मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाया जाता है जो एक घर में अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इस कपल के साथ एक बूढ़ा कपल और इसके अलावा दो और कपल इस घर में छुपे हुए होते हैं। जॉन और ऐना खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और ऐना जॉन से कहती है कि अब उनके पास ज़्यादा दिन के लिए खाना नहीं बचा। वो दोनों बाहर के हालात देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अपनी फैमिली को याद करने लगते हैं। दरअसल इनके टाउन में एक डेडली वायरस फैल जाता है जिससे सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। फिर सबको डाइनिंग टेबल पे दिखाया जाता है और इन सबको देखकर लगता है कि रात का टाइम है क्योंकि सब लोग बहुत खामोशी से बैठे हुए होते हैं। इन्होंने हर जगह कैंडल जलाई होती हैं और ये लोग धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। अचानक इन लोगों को मेन डोर से किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ इनसे मदद मांगती है और उसे घर के अंदर लेने को कहती है। वो दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर हमें पता चलता है ये रात का वक्त नहीं बल्कि सुबह का वक्त होता है और उन लोगों ने इस घर को बंद किया हुआ होता है ताकि किसी ज़ॉम्बी को शक ना हो कि ज़िंदा इंसान भी इस घर में छुपे हुए हैं। उन्हें एक 10 साल का बच्चा नज़र आता है जो उनसे मदद मांग रहा होता है। वो इसे घर के अंदर ले आते हैं और उसे खाना देते हैं और पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि उसके मॉम और डैड ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। वो इसका पीछा कर रहे थे और वो अपनी जान बचाते बचाते यहाँ तक आया है। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और उस बच्चे से बाहर ज़ॉम्बीज़ की गिनती पूछते हैं। वो बताता है कि बाहर इतने ज़ॉम्बीज़ हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। फिर उनमें से एक लड़की बाहर झांकती है और देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके घर की तरफ आ रहे हैं। अचानक से उसी हॉल में से एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। उसका हाथ दरवाजे के अंदर तक आ जाता है जिससे वो उस लड़की को पकड़ लेता है। घर के सारे लोग उस लड़की के पास आ जाते हैं और उसे बड़ी मुश्किल से बचाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनके घर में घुस जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। ऐना उस बच्चे को लेकर ऊपर वाले कमरे में अपनी जान बचाने के लिए भागती है। जॉन भी उसके पीछे भागता है और ऐना से उस बच्चे को वहीं छोड़ने का कहता है। ऐना नहीं मानती और उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ एक लड़का और वो बूढ़ा कपल बाहर के कॉटेज में छुपने के लिए जाते हैं, पर वो बेचारे बच नहीं पाते। किसी तरह से वो लड़का अपनी जान बचाकर बाहर भाग जाता है। अब जॉन, ऐना और वो बच्चा ऊपर के कमरे में होते हैं जहां ज़ॉम्बीज़ उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। जॉन उस रूम से बाहर निकल जाता है और ऐना को अपने पास बुलाता है। ज़ॉम्बी के चुंगल से नहीं निकल पाती और जॉन को मदद के लिए पुकारती है। जॉन ज़ॉम्बीज़ के डर से ऐना को इग्नोर कर देता है और उस घर से बाहर अकेले ही निकल जाता है। ऐना उसे विंडो से मदद के लिए बुलाती है लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। हम देखते हैं कि ऐना भी ज़ॉम्बीज़ के हमले का शिकार बन चुकी थी। जॉन रोते रोते भाग रहा होता है क्योंकि वो अपनी बीवी को ज़ॉम्बीज़ से नहीं बचा पाता। जॉन भागता रहता है और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। वो भागते भागते एक तालाब के पास आता है जहाँ पे उसे मार्क दिखता है जो बोट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन उसके पास जाता है और उसकी मदद करता है। बोट स्टार्ट होती है, मार्क पानी में गिर जाता है और उस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। जॉन वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाते हुए निकल जाता है। फिर हमें 28 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्सेस हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन को उन्हीं फोर्सेस के लोगों ने बचाया होता है। एक सोल्जर को स्नैपर की ड्यूटी मिलती है और उसका नाम क्लार्क होता है। उसका ये काम था कि उसे ज़ॉम्बीज़ को देखते ही मार देना था। इसी तरह 6 महीने गुजर चुके होते हैं और इस टाउन में सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके होते हैं। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम ली होता है जो यहाँ पर वायरस को स्टडी करने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ना होने की वजह से ये लोग वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं जिनमें जॉन और ऐना के दोनों बच्चे टॉम और केम शामिल होते हैं। इन सारे लोगों को सेफ जोन में फोर्सेस की निगरानी में रखा जाता है और किसी को भी सेफ जोन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। सेफ जोन में जाने से पहले सबकी चेकिंग की जाती है जहां पर ली टॉम की आंखों के कलर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसकी आंखों का रंग अलग अलग था। उसे लगता है कि ये जेनेटिक है। वो टॉम से पूछती है कि इसकी आंखों जैसा रंग इसके घर में और किसका है, जिस पर वो बताता है कि उसकी आंखें उसकी मॉम की तरह हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने बच्चों से मिलने आता है। वो उन्हें उस सेफ जोन से निकाल लेता है और नए घर की तरफ ले जाता है।
फिर वो उन दोनों को उनकी माँ के बारे में बताता है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो ऐना को छोड़कर भाग गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम को रात को सोते वक्त अपनी मॉम की याद आती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाता है जहाँ जॉन काम पर चले जाता है और उनके बच्चे चुपके से अपने पुराने घर की तरफ जाते हैं। फोर्सेस उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बच्चे अपने घर पर पहुंच जाते हैं। वो अपने घर पर ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी टॉम को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है और देखता है ये तो उसकी मॉम ऐना है। वो अपनी माँ से गले मिलता है। फिर वो तीनों अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनके घर के बाहर फोर्सेस खड़ी होती है। फिर उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। ऐना को एक लैब में रखा जाता है। ली उससे कुछ सवालात पूछती है, लेकिन वो उनके जवाब देने की हालत में नहीं होती। ली उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करती है और स्टडी करती है। स्टडी के बाद ली को पता चलता है कि ऐना इन्फेक्टेड है, लेकिन इसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि ज़ॉम्बी वायरस से इसको कोई ख़ास असर नहीं पड़ा और वो कई महीनों से अपने घर में छुप कर रह रही थी। पर ऐना को खुला छोड़ना ठीक नहीं था, क्योंकि ऐना के ब्लड और सलाइवा की वजह से वायरस फैल सकता था और लोग फिर से ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं। ये सुनकर फोर्सेस का एक ऑफिसर ऐना को मारने का सोचता है और ली से कहता है कि इसका ज़िंदा होना सबके लिए डेंजरस हो सकता है। पर ली नहीं मानती और कहती है कि हम ऐना की मदद से इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन ऐना से माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ कर देती है। किस करने के बाद जॉन को कुछ होने लगता है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। ऐना उसे देखकर डरने लगती है और जॉन उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद जॉन सब लोगों पर हमला करने लगता है। जिसके बाद ऑफिसर सबको अलर्ट करता है और सबको सेफ जोन में रहने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों बहन भाई भीड़ में अलग हो जाते हैं, पर वो दोनों सेफ जोन में छुपे होते हैं। पर जॉन सेफ जोन के लोगों को इफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अब आर्मी को ये समझ नहीं आता कि कौन नॉर्मल है और कौन ज़ॉम्बी। उन्हें सबको मारने का ऑर्डर मिलता है और वो सबको मारने लगते हैं। दूसरी तरफ किम और टॉम एक अंधेरे कमरे में छुप जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और लड़का होता है जो बाहर निकलने की कोशिश में लगे होते हैं, पर गोली लगने से वो बूढ़ी औरत मारी जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही बचे हुए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद किलार को कॉल आती है कि इस पूरे शहर को 4 मिनट के अंदर उड़ाया जा रहा है और उन्हें टनल के रास्ते से निकलने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर ब्लास्ट की वजह से तबाह हो रहा होता है। वो लोग टनल के रास्ते से फ्लिंग की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन फ्लिंग उन सबको अंदर लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ किलार को लेने के ऑर्डर मिले हैं। ज़ॉम्बीज़ को आता देख किलार फ्लिंग को स्टेडियम आने का कहता है। वहीं दूसरी तरफ फोर्सेस ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए पॉइजनस गैस छोड़ती है। इस गैस से बचने के लिए वो चारों एक कार में छुपकर बैठ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ इन पर चारों तरफ से हमला करते हैं, लेकिन पॉइजनस गैस की वजह से वो सब मर जाते हैं। अब ये लोग कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। किलार गाड़ी को धक्का देने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन फोर्सेस उसे ज़ॉम्बी समझकर मार देती हैं। ये लोग बहुत ही मुश्किल से किसी तरह टनल के रास्ते से स्टेडियम पहुंचते हैं, लेकिन वहां वो देखते हैं कि जॉन का ज़ॉम्बी ली को मार देता है। इसके बाद वो टॉम पर अटैक करता है और उसे इन्फेक्टेड कर देता है। किम ये सब देख रही होती है और वो गन से अपने फादर के ज़ॉम्बी को मार देती है। टॉम का इम्यूनिटी भी अपनी माँ की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसे ज़ॉम्बी के वायरस से कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेडियम में फिलिंग आ जाता है और वो टॉम और किम को अपने साथ इस टाउन से बाहर ले जाता है और वहाँ की आर्मी इस पूरे टाउन को ब्लास्ट कर देती है। फिर हमें 28 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिलिंग का चॉपर फ्रांस के आसपास कहीं पड़ा हुआ होता है। शायद वो भी टॉम के खून की वजह से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया था। रेडियो पर हम फ्रेंच आर्मी की मदद के लिए पुकार सुनते हैं और हैरानी की बात यह है कि यूके यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेन का टनल है, वहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ निकलकर पेरिस की तरफ जा रहे होते हैं और पूरे यूरोप में इस टनल के थ्रू वायरस फैलता है
और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। टॉम और किम का आगे क्या हुआ इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।